फैसलाबाद में थाना ठेकरीवाला के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को पुलिस बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। साथियों ने छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हलाक डाकू की शनाख्त शाहिद और लियाकत के नाम से हुई है। दोनों मुलजिमान डकैती, रासनी और डकैती के दौरान ज्यादती के 30 से जायद मुकदमात में मुलविस थे। फाजिलपुर के नवाई कस्बा मीरापुर शुमाली का रिहायशी तालिब मोहम्मद आसिफ बाजियाब ना हो सका। फाजिलपुर के नवाई कस्बा मीरापुर शुमाली का रिहायशी तालिब मोहम्मद आसिफ 1 माह से भी बाजियाब ना हो सका, जिससे गुमशुदा बच्चे के वालिदैन गम से निढाल हैं। बच्चे की बाजियाबी के लिए वालिदैन ने दर बदर की ठोकरें खाकर थक गए हैं, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मुतासरीन के मुताबिक पुलिस ने अभी तक कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं की, जिसके बायस अहले खाना में मायूसी की लहर फैल गई है। वालिदैन का कहना है कि वो बार बार पुलिस स्टेशन जाकर दरख्वास्तें दे चुके हैं, मगर पुलिस की जानिब से कोई संजीदा कार्रवाई नहीं की जा रही। बच्चे के वालिदैन ने हुकाम से अपील की है कि वो फौरी तौर पर गुमशुदा बच्चे की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाएं, ताकि वो अपने बेटे को घर वापस ला सकें। इस वाक़े ने इलाके में खौफ और बेचैनी की लहर पैदा कर दी है और शहरियों का कहना है कि ऐसे वाक़यात में पुलिस की गफलत और लापरवाही शदीद तशवीश का बायस है। काजियां के नवाई इलाका भलोट में गली बनाने पर झगड़ा, 1 शख्स कत्ल हो गया जबकि 3 जख्मी भी हो गए हैं। काजियां के नवाई इलाके भलोट में गली बनाने पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। इस दौरान फायरिंग के नतीजे में 1 शख्स मौके पर ही जाँ भाग और 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। रहीम यार खान में डॉक्टर्स की गफलत से जाँबाग होने वाले 27 साला गजनफर के वरसा का डॉक्टर्स और पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने 8 साला पहले मरने वाले जाहिद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। रहीम यार खान के नवाई इलाका रुकनपुर से गुज़िश्ता रोज़ 27 साला गजनफर को शेख जैद अस्पताल लाया गया, जिसकी एमरजेंसी वार्ड में मौत हो गई। इस दौरान वरसा और डॉक्टरों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसका मुकदमा थाना सिटी रहीम यार खान में दर्ज कर लिया गया। इस मुकदमे में 8 साल पहले मरने वाले जाहिद को भी नामजद कर दिया गया है, जिस पर गजनफर के वरसा ने पुलिस और शेख जैद अस्पताल की इंतजामिया और डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज किया। डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई और झूठी FIR खारिज करने का भी मुतालबा किया गया है। खानेवाल थाना सिटी की हदूद में डाकू बेलगाम हो गए। डाकू असलहा के जोर पर दुकान से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। ताजिर चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर सिरापा एहतजाज बन गए। ताजिरों ने DPO खानेवाल से शहर भर में गश्त करने का भी मुतालबा किया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, थाना सिटी के हदूद में डाकू बेलगाम हो गए हैं। ताजिर चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर सिरापा एहतजाज बन गए हैं। ताजिरों ने DPO खानेवाल से शहर भर में गश्त करने का मुतालबा कर दिया है। गड़ा मोड़ के दीनी मदरसे का तालिब इल्म 3 रोज से लापता है। वालिद के कई इलाकों में तलाश करने के बावजूद तालिब इल्म न मिल सका। गड़ा मोड़ के रिहायशी जाम शौकत हुसैन का 16 साला बेटा अरबाज शौकत गुज़िश्ता 1.5 साल से कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था। 26 दिसंबर को जब अरबाज मदरसे से अपने वालिद की दुकान पर नहीं पहुंचा तो वालिद ने मुतअद्दिद मकामात पर अरबाज की तलाश की, लेकिन कोई सुराग न मिला। आखिरकार उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अरबाज की बाजियाबी के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल को जुर्माना करना महंगा पड़ गया। जुर्माना करने पर दुकानदारों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल की गाड़ी रोक ली। दुकानदारों ने असिस्टेंट कमिश्नर और उनके साथ मौजूद अमले को धमकियां दी हैं। रेट लिस्टें आवेजा ना करने और मनमानी कीमतें वसूल करने पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मार्केट में पहुंचे तो दुकानदार असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल को धमकियां देते रहे। दुकानदारों ने असिस्टेंट कमिश्नर और उनके साथ मौजूद अमले के साथ हाथापाई की। हाथापाई के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल के गनमैन की वर्दी भी फट गई, जबकि वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाक़े के बाद DSP साहिवाल सर्कल फौरन मौके पर पहुंचे और गुंडागर्दी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा 3 नामजद और 7 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। गुजरांवाला डिवीजन के 21 सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की 3500 सीटें खाली हैं, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रवां साल भी डॉक्टरों और दीगर स्टाफ की भर्ती का अमल मुकम्मल ना हो सका, जिसकी वजह से सेहत के निज़ाम में मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मेडिकल कॉलेज से मुल्का नया टीचिंग अस्पताल फाल ना होने के बावजूद आरजी तौर पर सिर्फ चंद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किए गए हैं और अब भी मुतअद्दिद शोबाजात में स्टाफ की कमी है। गुजरांवाला डिविजनल हेडक्वार्टर्स अस्पताल में 300 डॉक्टर्स और
पैरामेडिकल स्टाफ की सीटें खाली हैं। बाकी अजला के टीचिंग अस्पतालों में 1100 डॉक्टरों और दीगर शोबाजात की सीटें अरसा दराज से खाली पड़ी हैं, जबकि गुजरांवाला जिला के 16 THQ अस्पतालों और मराकज़ सेहत में भी 1000 सीटें खाली हैं। अस्पतालों के सरबराहों ने मुतअद्दिद बार सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और पंजाब हुकूमत को भर्ती के लिए दरख्वास्तें इरसाल की हैं, लेकिन अभी तक भर्ती का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। हवेली लखा और इसके नवाई देहात के वाहिद सरकारी THQ अस्पताल में डॉक्टर्स की अक्सर असामियाँ अरसा दराज से खाली हैं, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में 2 OPDs हैं, जिनमें रोजाना 600 से 700 मरीजों को चेक किया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी के बायस अस्पताल पर इजाफी बोझ बढ़ रहा है। डॉक्टर्स की कमी के बायस अक्सर मरीजों को ओकाड़ा या लाहौर रेफर किया जाता है, जिससे गरीब मरीजों को इजाफी अखराजात का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी पर हुकाम की जानिब से कोई अमली इकदामात नहीं उठाए जा रहे, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। सियालकोट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं अपने नुमाइंदे जफर वसीम की इस रिपोर्ट में। जरा सी हवा चले या मामूली सी बूंदाबांदी हो, सियालकोट में गैपको के फीडर ट्रिप कर जाते हैं, जिसकी बुनियादी वजह शहर भर में बिजली के बेहंगम लटकते तार और बिजली के तारों के जा बुझा जोड़ है, जिसके बायस जो है वो बिजली मुतअद्दिद मरतबा घंटों ट्रिप होती है। गो के गैपको का अमला शहरियों को बिला तौतुल फराहमी के लिए मुसलसल कोशा है और बिजली के फॉल्ट को ढूंढते हुए भी उन्हें घंटों लग जाते हैं। ताहम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार रहते हैं। जरा सी बारिश होती है तो लाइट ऑफ हो जाती है, कोई निज़ाम नहीं है इधर, ना कोई वापटा वाले आते हैं, ना कोई बिजली ठीक करने वाले आते हैं। हमें तो इतनी प्रॉब्लम बनी हुई है, हम बताएं क्या करें, किधर जाएं हम। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर में बिजली के सिस्टम को अपग्रेड किया जाए और बिजली की फोरकोर तारों की तनसीब को यकीनी बनाने समेत दीगर इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। हुजरा शाह मुकीम में घरेलू मीटर्स की किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। बारिशों के दौरान सैकड़ों घरेलू मीटर जल गए, जिन्हें अभी तक नहीं बदला जा सका, जिससे सार्फिन को मुश्किलात में इजाफा हो गया है। लेस्को वापडा हुजरा डिवीजन की हदूद में 448 मीटर को माहाना एवरेज बिल्स डाली जा रही हैं और 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद डिफेक्टिव मीटरों को तब्दील नहीं किया गया। इस दौरान लेस्को ने करोड़ों रुपए के एवरेज बिल्स गरीब मेहनत कशों से वसूल किए हैं, जो नाजायज़ बिल्स की अदायगी पर मजबूर हैं। लेस्को वापडा उकाड़ा सर्कल की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक जिला भर में 3500 खराब मीटर्स को माहाना एवरेज बिल्स डाली जा रही है। मुतासर सार्फिन ने लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर और विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए और फौरी तौर पर इस्लाहात की जाएं। तहसील कॉम्प्लेक्स जो 4 साल पहले तामीर किया गया था, ताहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बिजली का ट्रांसफार्मर तो लग गया, लेकिन कनेक्शन ना होने की वजह से यहाँ आने वाले साइलिन और अफसरान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 4 साल गुजरने के बावजूद तहसील कॉम्प्लेक्स में बिजली की सहूलियात फराहम नहीं की जा सकी। ठेकेदार ने फेस्को को डिमांड नोटिस जमा करवा दिया। ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, मगर उसका कनेक्शन नहीं किया गया। तहसील कॉम्प्लेक्स में बिजली ना होने की वजह से स्ट्रीट लाइट्स भी ना चलाई जा सकी। कॉम्प्लेक्स में बिजली ना होने से साइलिन और अफसरान दोनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली ना होने से निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग रोज़ाना यहाँ धक्के खाते हैं, लेकिन बिजली ना होने की वजह से कोई काम मुकम्मल नहीं हो पाता। हुकाम को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। फैसलाबाद में महंगाई ने अरूज पकड़ लिया है, जिसके बाद शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने की वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, प्याज और दीगर सब्जियों की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिससे शहरियों की रोजमर्रा की खरीदारी में मुश्किलात आ रही हैं। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों के बायस आवाम के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा दीगर अशिया खुरनोश जैसे चावल, घी और दूध की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिससे गरीब तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। हम लोग जहाँ 5-6 किलो चीज़ लेते थे ना, अब वो हम आधा किलो में लेते हैं। तो चलो आम सफ़ेद पोश बंदा जो किसी से मांग के नहीं खाता, वो इतनी तो पहुंच में हो कि वो अपने एक वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला सके। बराए मेहरबानी इन ज़रूरी अशिया पे पैसे कम करें, ताकि लोग अपनी इज्जत से रोटी खा सके। अपने बच्चों के लिए जो मेहनत से कमा रहे, कम से कम उनके लिए आसानी पैदा हो सके। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इन सब्जियों के रेट को कम किया जाए, ताकि गरीब आदमी खा सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके और खुदकुशी से उनको बचा सके। ये हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में स्पेशली कोई गौर किया जाए और इसके ऊपर कोई अमल लाया जाए, ताकि ये सब्जियों के रेट कम हो। शहरियों का कहना है कि इन बढ़ती हुई कीमतों ने इनकी जिंदगियों को मुश्किल बना दिया है और वो हुकूमत से महंगाई को काबू में लाने की दरख्वास्त
दरख्वास्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमती सतह पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके और आवाम को सस्ते दामों अशिया खुरनोश दस्तयाब हों। इसके अलावा सब्जियों और दीगर अशिया के निर्खों पर नज़र रखने और इनकी कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए मौसर पॉलिसियों की ज़रूरत है। महंगाई की वजह से सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ना सैलाब, ना बारिशें और ना हड़ताल, मगर फिर भी सब्जियों की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ शेख इरफान, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। सराय मुगल में किताबों, कॉपियों और स्टेशनरीज की कीमतों में इजाफा हो गया है। पंजाब भर में स्कूल्स और कॉलेजेस की किताबों, कॉपियों और स्टेशनरी के सामान की कीमतों में बेगुनाह इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से तलबा, तालिबात और वालिदैन शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। वालिदैन का वज़ीर तालीम पंजाब से मुतालबा। वालिदैन ने वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात से मुतालबा किया है कि तालीमी सामान की बढ़ती हुई कीमतें पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की फीसें। सराय मुगल तहसील पतोकी में प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की फीसें पहले ही ज़्यादा हैं और महंगाई के बायस किताबों और दीगर तालीमी सामान की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से वालिदैन और तलबा मज़ीद परेशानी का शिकार हैं। इंग्लिश मीडियम सिलेबस की महंगाई। वालिदैन और स्टूडेंट्स का कहना है कि गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इंग्लिश मीडियम का सिलेबस महंगा खरीदना पड़ता है और महंगी तालीम हासिल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये कापियाँ, पेंसिलें और दीगर जो स्कूल में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा अप हो गई हैं, तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब ये आबाई हल्का है वज़ीर तालीम का राना सिकंदर साहब का, और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जहाँ आप बाकी तालीम की सरगर्मियों को देख रहे हैं, तो लिहाजा इधर भी कोई नज़रसानी करें। ये किताबें, कापियाँ, इनकी कीमतों में भी कमी लेके आएँ ताकि गरीब गुरबा जो लोग हैं, डेली बेसिस पे दिहाड़ी करने वाले मजदूर, वो भी अपने बच्चों को जो है वो तालीम से रास्ता कर सकें। फकीर वाली का यूटिलिटी स्टोर अशिया खुरनोश की कीमतों में सब्सिडी खत्म होने के बाद वीरान हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया पर आवाम को दी गई सब्सिडी खत्म कर दी है, जिसके नतीजे में फकीर वाली के यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों की तादाद न होने के बराबर रह गई है। शहरी खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स आते हैं, लेकिन अशिया की कीमतें पूछने के बाद बगैर खरीदारी के वापस लौट जाते हैं। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटा, घी और चीनी समेत दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों पर फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए ताकि गरीब आवाम इन अशिया को खरीद सकें। 8 साल कबल मुस्लिम लीग नून के दौर में पंजाब की सब तहसीलों की तरह अहमदपुर शर्किया में स्टेडियम न्यू फ्लड लाइट्स ग्राउंड शुरू किया गया था। सब तहसीलों के स्टेडियम में फ्लड लाइट्स ग्राउंड 4 साल पहले एक्टिव हैं, जबकि अहमदपुर स्टेडियम के ग्राउंड में मौजूद बास्केटबॉल का ग्राउंड खत्म करके पार्किंग एरिया बना दिया गया है, जहां अब लोग जानवर बांधकर चारपाइयां डालकर सोते हैं। गुलशन क्रिकेट क्लब अहमदपुर शर्किया का प्रेसिडेंट हूँ और 40 साल से इस ग्राउंड से मुंसलिक हुआ। 8 साल पहले ये ग्राउंड जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में काजी अदनान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। आज से 10 साल कबल 12 करोड़ की ग्रांट से स्टेडियम बनाया गया था, जिसमें लियाकतपुर सादकाबाद था। उधर कंप्लीट हो गए, ये फ्लड लाइट्स चालू हो चुकी हैं, मगर ये TS तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स की मिली भगत से ये मनसूबा खत्म करके भावलपुर सिटी शिफ्ट किया जा रहा है। अभी अहमदपुर क्रिकेट स्टेडियम की कंडीशन आपके सामने है। हम हकाम आला से गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर नजरसानी करें और स्टेडियम के जो सामान बार बार चोरी हो रहा है, गायब हो रहा है, उस पर एक्शन लें। कसूर में सफाई के नाकिस इंतजाम, जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों ने शहरी को परेशान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सुथरा पंजाब प्रोग्राम कसूर में दम तोड़ गया। प्राइवेट कंपनी को सफाई का ठेका देने के बाद पूरे शहर में गंदगी के ढेर मौजूद हैं। मेन रोड्स और गली मोहल्ले में कूड़ा करकट से लोगों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो चुका है। शहरियों के मुताबिक शहरियों की शिकायत के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं, किसको फरियाद सुनाएं। सफाई की अबतर सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ इलाकों में ताउन फैलने लगा। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और मखदूमपुर में वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम बुरी तरह नाकाम हो गया है। हर गली मोहल्ले और बाजार में फैले हुए कूड़े के ढेरों से बल्दिया अमले की नाकामी आया है। शहर के हर गली मोहल्ले और बाजार में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नाले गंदे हैं और शहर का हुस्न खराब हो चुका है। शहरियों का कहना है कि बदबू की वजह से गुजरना मुश्किल हो गया है। इलाके के लोगों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
चीचावतनी शहर का सबसे बड़ा मुर्तजा शहीद पार्क इंतजामिया की गफलत की वजह से तबाहाली का शिकार होने लगा। पार्क में आवाम के बैठने के लिए बनाए गए मुतअद्दिद बेंच टूट फूट चुके हैं। जगह जगह कूड़े के ढेरों की वजह से ताफुन फैल रहा है। पब्लिक वॉशरूम दरवाजे टूटने और गंदगी की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। बद इंतजामी का ये आलम है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों को शहरियों ने मुतअद्दिद बार पार्क की सफाई सुथराई और बेहतर देखभाल की दरख्वास्त की, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसर्स और एहलकारों ने कानों पे जू तक नहीं रेंगी। कूड़े करकट के ढेर, वॉशरूम और पार्क की सफाई का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैल रही हैं और कीड़े मकोड़े शहरों के लिए वबाले जान बन चुके हैं, जिसकी वजह से पार्क में सैर करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सख्त सर्दी और सर्द हवा के झोंकों में मेहनतकश मजदूर विहाड़ी शहर के किसी न किसी चौक चौराहे पर सुबह खड़े होकर ठेकेदारों की राह देखते हैं और वो वहाँ दिन भर इंतज़ार करते हैं। सोचते हैं कि कोई आएगा और उन्हें काम पर ले जाएगा, मगर वो शाम को मायूस होकर खाली हाथ घर लौट जाते हैं। मुल्क भर में मौसम की बेरुखी मजदूरों के लिए आफत बन रही है। लगातार दर्जा हरारत में कमी आने की वजह से मजदूरों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सर्दी की सख्ती और सर्द हवा के झोंकों में यौमिया मजदूर शहर के किसी न किसी चौक चौराहे पर सुबह सुबह खड़े होकर काम देने वालों का इंतजार करते हैं, लेकिन सर्दी और मंदी होने की वजह से उन्हें काम नहीं मिलता और फिर शाम को मजदूर खाली हाथ मायूस होकर घर लौट जाते हैं। मजदूरों का काम मिलने का सबसे बड़ा शोबा तामीराती काम है, जो इन दिनों सर्दी की शिद्दत की वजह से मांद पड़ा है। काम ना मिलने की वजह से मजदूरों के लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें हासिल करना महाल हो रहा है। बाजी गरीब बंदे मजदूरी पिछे पीड़ आई सुबह तो आने मजदूर आदमी 8 दिन हो गए दिहाड़ी ना भी सर्दी हो सो साना बार मेहरबानी की जाए, साढ़े बारे को सोचा जाए। गरीब आदमी निकल के बच्चे कितने जाइए, इन्नी महंगाई है। रायगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का स्टॉप ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रायगंज से कराची और रावलपिंडी जाने वाली सैकड़ों मुसाफिरों को लाहौर रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, जिससे उनकी सफरी अजियत में इजाफा हो रहा है। तबलीगी मरकज से निकलने वाली दर्जनों जमातों को भी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के जरिए सफर करने के लिए लाहौर स्टेशन जाना पड़ता है, जो उनके लिए इजाफी वक्त और मेहनत का बायस बनता है। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का रायगंज जंक्शन पर स्टॉप ना होने से रेलवे हुकाम को माली नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि इस फैसले की वजह से लाखों रुपए का मुनाफा जाया हो रहा है, जो आलमी इज्तिमा के अयाम में स्टॉप लगने के दौरान हासिल हुआ था। रायगंज शहर के करीब करबो जवार में सैकड़ों रिहायशी स्कीमें मौजूद हैं, जहां बसने वाले हजारों अफराद ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को तरजीह देते हैं, मगर स्टॉप ना होने की वजह से उन्हें लाहौर स्टेशन का रुख करना पड़ता है। तबलीगी मंदोबीन और रायगंज के रिहायशियों ने रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का रायगंज जंक्शन पर स्टॉप बहाल किया जाए, ताकि मुसाफिरों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सरगोदा को ग्रीन सिटी बनाने के लिए PHA भरपूर मुतहरिक हो गया है। न्यू सैटेलाइट टाउन के एक्स ब्लॉक में नए पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। PHA सरगोदा की काविशों से एक गंदे पानी के तालाब को पार्क की शक्ल दे दी गई, जिससे इलाके की खूबसूरती और माहौल में बेहतरी आई है। इंतजामिया का कहना है कि सरगोदा को ग्रीन सिटी में तब्दील करने के लिए नए पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और एरियाज में इजाफा करना जरूरी है। इस मकसद के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से शजरकारी मुहिम और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जंग जारी है। डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस शफीकुर रहमान न्यासी ने पार्क की कयाम पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पहले यहाँ एक गंदा तालाब था, जिससे बदबू से इलाके का माहौल खराब था। ADB प्रोग्राम के तहत पार्क का कयाम अमल में लाया गया है, जिसके साथ पार्किंग एरिया और तफरीही सहूलियात भी फराहम की गई हैं। तोदरा में रेस्क्यू एहलकारों की जिस्मानी फिटनेस बरकरार रखने के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू एहलकारों की फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखने, जहनी तनाव को कम करने और सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देने के लिए 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। इस हवाले से इख्तितामी तकरीब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मेहमान खसूसी थे। डिप्टी कमिश्नर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुशायरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्साकशी और दीगर मुकाबले करवाए गए हैं। गुजरांवाला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने सूप पॉइंट्स का रुख कर लिया। गर्मा गर्म सूप पीकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना जावेद सूप पॉइंट पर मौजूद हैं। जावेद आगाह कीजिएगा। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने अपनी फैमिली के साथ सूप पॉइंट का रुख कर लिया, जहां गर्मा गर्म और सूप पीने के लिए हमें दिखाई दे रहे हैं। दूर दराज से लोग यहाँ से सूप पीने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का सूप काफ़ी लजीज है। यहाँ का दुकानदार जो ऑनर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या खसूसियत है। दूर दराज से लोग यहाँ पे
सूप पीने के लिए आते हो और अपने जिस्म को हरारत दे रहे हैं और गर्म कर रहे हैं। जी सर बताइएगा इसमें क्या क्या अजलात डालते हैं और क्यों आपका? जी हमारा सूप पूरे गुजरांवाले में मशहूर सूप है। इतना चिकन पूरे गुजरात में कोई नहीं डालेगा जितना चिकन हम डालते हैं। इसमें अंडे डलते हैं, वेजिटेबल है, सब्जी हैं, चिली सॉस है, सोया सॉस है, ब्लैक पेपर है, ग्रीन चिली है। ये हम सूप, हमारे जैसा सूप पूरे गुजरात में आपको मिलेगा। आज जैसा कि आपने यहाँ पे ऑनर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हमारा सूप है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा अजलात डालते हैं जिसकी वजह से दूर दराज से शहरी और अपने फैमिली के साथ यहाँ पे सूप पीने के लिए आते हैं और अपने जिस्म को हरारत देते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। जी कसूर में सर्दी में इजाफा, खुश्क मेवाजात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। बात की जाए तो महंगाई ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा है। बात की जाए खुश्क मेवाजात की तो सर्दी में जो है वो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए जो है वो खुश्क मेवाजात जो है वो खाए जाएं। लेकिन यहाँ पर बात की जाए महंगाई ने खुश्क मेवाजात को भी अपनी लपेट में ले रखा है। मूंगफली जो पिछले साल जो है वो 600 रुपये किलो मिलती थी, अब मूंगफली की कीमत जो है वो दुगनी हो चुकी है। मूंगफली अब 1200 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह बात की जाए चनों की तो चने जो है वो भी जो है वो 600 रुपये किलो तक पहुँच चुके हैं। जबकि दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। यहाँ पे मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। यही मूंगफली हम पिछले साल 500 रुपये किलो लाते, 600 रुपये किलो बेचते थे। अब यही मूंगफली 1100 रुपये किलो लाते हैं और 1200 रुपये किलो बेचते हैं। हम क्या बेचा, गरीब आवाम खाएगी, सर्दी है, गरीब आवाम कैसे खाएगी? ये इतनी महंगी मूंगफली होगी, खुश्क मेवाजात हो गया, ये बहुत ज़्यादा रेट है। ये चने हैं, देख लें आप, 300 रुपये किलो थे, अब 600 रुपये किलो हो गए हैं। बादाम गिरी वगैरह, ये खुश्क मेवाजात बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है। यहाँ पर जी आपने दुकानदार की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि पीछे से ही जो है वो ड्राई फ्रूट्स की कीमतें जो है उनमें इजाफा हो, जिसकी वजह से इनका यही कहना है कि आगे हम भी जो है वो महंगे ड्राई फ्रूट बेचने पर मजबूर हैं। लेकिन दूसरी जानब मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब जो है यहाँ पर कोई भी ख़रीदार जो है वो ख़रीदारी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हर चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान को छूती हुई नज़र आ रही हैं और गरीब आवाम की पहुँच से जो है ये ड्राई फ्रूट भी दूर हो चुका है। जी हज़रों की सवैयाँ अपने मुनफरद जायके और बनावट की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी पसंद की जाती हैं। सवैयाँ तैयार कैसे की जाती हैं, देखते हैं एम एहसान कुरैशी की इस रिपोर्ट में। तहसील हज़रों के नवाही गांव में सवैयाँ बनाने का कारखाना दिन रात सवैयाँ तैयार करने में मसरूफ़ है। इस कारखाने में सवैयाँ बनाने के तमाम मराहिल माहिर कारीगरों की निगरानी में मुकम्मल किए जाते हैं। सवैयाँ बनाने के लिए सबसे पहले मशीन की मदद से आटे को गूंदा जाता है, जिसमें पानी के बजाय घने चीनी के शीरे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मुख्तलिफ मशीनों से सवैयाँ तैयार की जाती हैं, जो फिर हल्की धूप में खुश्क की जाती हैं और आखिरकार भट्टी में डालकर तैयार की जाती हैं। में ज़्यादातर हमारा जो माल सप्लाई होता है वो KPK में, मर्दान, पेशावर, चरसद्दा, सवाबी, इन इलाकों में सप्लाई होता है। और इसके अलावा ज़्यादातर जो है वो अफगानिस्तान में भी सप्लाई हमारी जाती है। सवैयाँ बनाने के अमल में पाकिस्तानी सकाफत की झलक भी देखी जाती है, क्योंकि यह डिश मेहमानों को मीठी डिश के तौर पर पेश की जाती है और इसकी मकबूलियत पाकिस्तान में लोगों के जायके और सकाफत में मुशाहिबत की अक्कासी करती है। पाकिस्तान में सवैयों की मकबूलियत इस बात का गमाज़ है कि लोगों के जायके में एक ख़ास मुशाहिबत है और यह सकाफत का हिस्सा बन चुकी है। हज़रों शहर की ये मशहूर सवैयाँ जो अपने जायके और मयार की वजह से अपनी मिसाल आप हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान में भी बड़ी पसंद की जाती हैं। कैमरामैन टीम के साथ एम एहसान कुरैशी, ABN न्यूज़, हज़रों अटक। DI खान शहर और गिरदनवा में शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध के बायस दो मुख्तलिफ हादसात में 32 अफराद जख्मी हो गए। पहला हादसा बकर रोड पर पेश आया। बकर रोड पर धुंध के बायस मुख्तलिफ गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 20 अफराद जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरा हादसा बन्नू रोड पर पेश आया है। सदरा शरीफ के करीब कैरी वैन और मुसाफिर वैन आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धुंध से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने, फोग और हेडलाइट्स का इस्तेमाल करने और गाड़ी को दरमियानी रफ्तार पर चलाने की हिदायत दी गई हैं।
लोअर दीर में जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम मज़ाहिब और मसाले काबिल एहतराम हैं। उनका मजीद कहना था कि जमात इस्लामी मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक चाहती है और कुरान और हदीस का निज़ाम ही मुल्क की बेहतरी का हल है। जमात इस्लामी के पास ईमानदार क़यादत मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका फ़लस्तीन में बच्चों की लाशें क्यों नहीं देख रहे? पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का निफाज जमात इस्लामी का मकसद है। पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हुक्मरान अयाशियों में मसरूफ़ हैं। लकी मरवत में पैरा मेडिकल एसोसिएशन की हलबरदारी की तकरीब मुनक़िद हुई है। PTI के सूबाई रहनुमा और साबिक MPA मलिक नूर सलीम खान मरवत ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और नौ मुंतखब काबीना से उनके ओहदे का हल्फ लिया है। उन्होंने नए ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की और उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मलिक नूर सलीम खान मरवत ने पैरामेडिक्स एसोसिएशन के 5 लाख रुपये इमदाद का ऐलान किया। इस तकरीब में डॉक्टर्स और मुशरान इलाका ने शिरकत की और नए ओहदेदारों को मुबारकबाद दी है। मलिक नूर सलीम खान मरवत ने महकमा सेहत के मुलाजमीन को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अवामी खिदमत का अपना शार बनाएं और उनके मसाइल के हल के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत मेरिट की बालादस्ती और आवाम को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में लाखों अफराद सेहत कार्ड से मुस्तफीद हो रहे हैं। गंगवाल अलाई से मोरबिला तक सड़क की तकमील इंजीनियर वसीम अकबर खान ने इफ्तिताह कर दिया। अलाई के इलाका गंगवाल में एक शानदार तकरीब मुनाकिद हुई है। तकरीब में इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें हाजी अब्दुलसत्तार उर्फ तोती हाजी, साबिक तहसीलदार हबीबुर रहमान, मोहम्मद नवाज और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। इस अहम तरक्याती मनसूबे को आवाम और शुरका ने इलाके के लिए एक खुशाइन कदम करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए इंजीनियर वसीम अकबर खान ने कहा कि ये सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि इलाके की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। यह हमारे वालिदे मरहूम नवाबजादा अकबर नामूस खान के ख्वाब की तकमील है, जिन्होंने हमेशा अलाई की खिदमत की। इंशाअल्लाह हम अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अलाई की तरक्की और आवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खिदमत हमारा शेवा है और ये रिवायात हमेशा जारी रहेगी। उन्होंने मजीद ऐलान किया कि ये सड़क मुस्तकबिल में अलाई की खूबसूरत और एशिया की सबसे बड़ी चिरागा वादी चोर तक पहुँचाई जाएगी। सक्खर में IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस फाइटिंग पॉलिसी पर अमल कर रही है। हमने जो प्रपोजल दिए हैं सिंध हुकूमत वो तमाम सहूलियत फराहम कर रही है। कराची में अगवा बराए तावान का वाकया 1 साल बाद हुआ, जो 24 घंटे में ट्रेस हो गया। IG सिंध का कहना था कि पुलिस अपनी रिसोर्स के हर मुमकिन काम करती है। कच्चे में ऑपरेशन रेंजर्स के साथ मिलकर कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पुलिस जो काम कर रही है उसका इंटेंशन, उसका काम करने का अंदाज और उसका आवाम के साथ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये ऐसा होना चाहिए जो न सिर्फ जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है बल्कि वो मिसाली होना चाहिए। हम कभी भी किसी भी दहशतगर्द के साथ, किसी क्रिमिनल के साथ कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहते जिसका मैसेज ये जाए कि हम कोई कॉम्प्लिसेंट हैं और कोई रियायत देना चाहते हैं या कोई हम टेबल के नीचे उसके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। सजावल में गैर मुल्की सयाहों से राजनी की वारदात हुई है। साइकिल पर 7 माह से मुसलसल 10 ममालिक का सफर करने वाले पोलैंड और फ्रांस के 2 गैर मुल्की सयाहों को सजावल बाईपास पर डाकू ने लूट लिया। सयाहों को लूट लिया गया, जिनसे नकदी, कीमती मोबाइल और दीगर सामान छीनकर डाकू फरार हो गए। गैर मुल्की सयाह मकली कब्रिस्तान और शाहजहां मस्जिद का दौरा करने के बाद बदीन जा रहे थे कि सजावल पहुंचते ही डाकू ने उनका सामान लूट लिया। सजावल पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है और मुलजिमान का ताक़ुब कर रही है। SSP सजावल ने बताया कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने सयाहों से तफसीलात हासिल करके उन्हें अपनी अगली मंजिल पर रवाना कर दिया है। कल्लात में कोयटा कराची शराह 24 घंटे से बंद है। मुबैना तौर पर गायब होने वाले शहरी के लवाहिकीन का कौमी शराह पर एहतजाज और धरना जारी है। एहतजाज और धरने में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों से कौमी शराह कोयटा से कराची जाने वाली रोड बंद है। शदीद सर्दी में रात भर मुसाफिर ठिठुरते रहे। सर्दी में बारखान के मकामी लोग खुश्क गोश्त का इंतज़ाम करने लगते हैं। खुश्क गोश्त को तैयार करने के लिए मखसूस दुम्बे का इंतज़ाम किया जाता है। बलूचिस्तान में जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, उसके साथ साथ बलूचिस्तान के लोग गर्म मलबूसात के साथ साथ गोश्त का इंतज़ाम भी करने लगते हैं। बलूचिस्तान के बालाई और मैदानी इलाकों में बलूचिस्तान की एक मखसूस सर्दियों की डिश तैयार की जाती है और इस डिश को लांदी कहा जाता है। शहरी ताकतवर यखनी चर्बी वाले जानवर का इंतखाब करते हैं, जिनमें छोटे दुम्बे
या बड़े गोश्त के जानवर को ज़िबा किया जाता है। खारान में कमिश्नर रक्षान डिवीजन मुजीबुर रहमान कमरानी की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। खुली कचहरी में कबायली नुमाइंदीन, बल्दियाती नुमाइंदों समेत आम शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी में लोगों ने मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक अपने मसाइल खोलकर पेश किए, जिस पर कमिश्नर रक्षान डिवीजन ने मुतल्लिका महकमों के जिम्मेदारान अफसरान से मौके पर वजाहत तलब करके दरपेश मसाइल को मौके पर ही हल कर दिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए BN।